स्वागत है आपका, आप सभी का। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है सच्चा सुख। एक बार एक सेठ की राह चलते एक साधु से भेंट हो गई। चलते चलते सफर को आसान बनाने के लिए दोनों सुख और अध्यात्म की चर्चा करने लगे। सेठ ने कहा, मेरे पास जीवन में उपभोग के सभी साधन हैं और सुख नहीं है। तब साधु ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा सुख चाहते हो? सेठ ने कहा, वास्तविक सुख। यदि कोई मुझे वह सुख प्रदान कर दे तो मैं उसकी मुंह मांगी कीमत भी दे सकता हूँ। साधु ने फिर पूछा, क्या कीमत दोगे? सेठ ने कहा, मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं उसका एक बड़ा हिस्सा इसके बदले में दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वास्तविक सुख चाहिए। साधु ने देखा कि सेठ के हाथों में एक पोटली है जिसे वह बार बार अपने और नजदीक समेट रहा था। अचानक साधु ने पोटली पर झपट्टा मारा और उसे लेकर भाग गया। सेठ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। पोटली में कीमती रत्न जो थे। सेठ चिल्लाता वह साधु के पीछे लपका, लेकिन हट्टे कट्टे साधु का मुकाबला वह थुलथुल सेठ नहीं कर पाया। कुछ देर पीछा करने के बाद वह थक कर बैठ गया। वह अपने बहुमूल्य रत्नों को यूं अचानक हाथ से निकल जाने से बेहद दुखी था। तभी अचानक उसके हाथों पर रत्नों की वह पोटली आकर गिरी। सेठ ने तुरंत उसे खोलकर देखा, सारे रत्नों को सुरक्षित पाया और वह बहुत खुश हो गया। उसने पोटली को अपने हृदय से लगा लिया। तभी उसे साधु की आवाज सुनाई दी जो उसके पीछे खड़ा था। साधु ने कहा, कहो सेठ, सुख मिला क्या? सेठ ने कहा, हाँ महाराज, बहुत सुख मिला। इस पोटली के यूं अचानक चले जाने से मैं बहुत दुखी था, मगर अब मुझे बहुत सुख है। साधु ने कहा, सेठ, ये रत्न तो तुम्हारे पास पहले भी थे, सुख की तलाश में थे, बस इनके जरा दूर होने से ही तुम दुखी हो गए। इस धन से जुड़ा सुख है, यह फिर अलग होगा तो तुम फिर दुखी हो जाओगे। यह सुख नकली है सेठ। अगर वास्तविक सुख की तलाश है तो तुम्हें उसकी वास्तविक कीमत भी देनी होगी, जो यह नकली धन नहीं बल्कि वह सेवा और त्याग है। जी हाँ, तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ा सुख सेवा और त्याग में है। अपने बड़ों की सेवा करना और दूसरे आवश्यकतामंद लोगों की, व्यक्तियों की सेवा करना और त्याग करना, यही परम सुख है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे आप कुछ सीख जाएं तो हमारा उद्देश्य सफल होगा। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।